ओम शांति। नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज हम चौथी बार मिल रहे हैं। आज हम नवरात्रि के संबंध में इसके चौथे पहलू पर बात करेंगे और वो पहलू है भोजन। लेकिन इससे पहले कि भोजन पर चर्चा शुरू करें, आइए कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठें और साइलेंस में बैठकर अपने दिव्य स्वरूप का, अपनी दिव्यता का, अपने अनादि स्वरूप का आवाहन करें। अपने को देखें कि मैं अति सुंदर, अति दिव्य, पवित्र, उज्जवल, चमकता हुआ चेतन सितारा हूँ। मैं आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, शीतल हूँ, शांत हूँ। मुझ सितारे से पवित्रता, प्रेम और शांति की किरणें निकल वातावरण में फैल रही हैं। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं दिव्य स्वरूप हूँ। नवरात्रि को मनाने की विधि में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। देवियों के भक्त रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे किसी भी प्रकार का तामसिक, राजसिक या सात्विक भोजन ग्रहण करते हों, परंतु नवरात्रि के इन 9 दिनों में वो अवश्य ही केवल सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं। इस नियम के पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी नियम की पालना अगर उसकी महत्व के समझ के आधार पर होती है तो उसकी पालना दिल से होती है, समझ से होती है, अंधश्रद्धा से नहीं। तो क्या है आध्यात्मिक रहस्य? क्यों नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन स्वीकार किया जाता है? बात यह है कि सात्विकता और दिव्यता, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और तभी देवी देवताओं को
सदा सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाता है। यदि हम अपने जीवन में दिव्यता लाना चाहते हैं, हम अपनी दिव्यता को उभारना चाहते हैं, अपनी दैवी शक्ति को उभारना चाहते हैं, देवी माँ के समीप पहुँचना चाहते हैं, देवी माँ की कृपा दृष्टि चाहते हैं, तो हमें सात्विक जीवन शैली, सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। और सात्विक लाइफस्टाइल का, सात्विक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है सात्विक भोजन। इसीलिए कहा जाता है, यू आर दैट वॉट यू ईट। जैसा अन्न वैसा मन। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि आप इस नवरात्रि के शुभ दिवसों में, शुभ दिनों में आप सात्विक भोजन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि पूर्णतया सात्विक भोजन किसे कहा जा सकता है। आमतौर पर ये मान्यता है कि नशीले पदार्थों के बिना, प्याज लहसुन के बिना बनाया गया वेजिटेरियन, शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन है। बिल्कुल ठीक। परंतु भोजन किस सामग्री से बनाया गया है, भोजन में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भोजन का केवल एक ही पहलू है। भोजन के अन्य भी कई पहलू हैं, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक पहलू। अर्थात भोजन किस मानसिक स्थिति में बनाया गया है, भोजन किस भावना से बनाया गया है। यदि भोजन बनाने वाला व्यक्ति किसी इधर उधर की सोच विचार में, कोई चिंता में, किसी परेशानी में भोजन बना रहा है, यदि थकावट और या किसी नाराज़गी के कारण गुस्से में और चिड़चिड़ेपन में भोजन बना रहा है, यदि भोजन बनाते समय उसका ध्यान टीवी की स्क्रीन पर और टीवी से आने वाली आवाज़ों के ऊपर है, यदि वो भोजन बनाते समय मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है, यदि किसी दूसरे व्यक्ति से, पास खड़े हुए किसी व्यक्ति से निंदा, चुगली, किसी की बुराई की बातें कर रहा है, या भोजन बनाने वाले व्यक्ति ने अभी स्नान नहीं किया है, स्नान किए बिना भोजन बना रहा है, या किचन को स्वच्छ किए बिना भोजन बना रहा है, तो ऐसे भोजन को सात्विक भोजन, पूर्णतया सात्विक भोजन नहीं कहा जा सकता। चाहे भोजन को बनाने वाली जो सामग्री है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सात्विक ही हैं। क्योंकि न केवल जैसा अन्न वैसा मन, परंतु इसके साथ साथ जैसा मन वैसा अन्न। हमारे मन की स्थिति का, हमारे मन के भावों का, हमारे मन के विचारों का, मन के संकल्पों का असर सीधा उस भोजन पर पड़ता है जो हम भोजन बना रहे हैं। अगर मन में सही विचार नहीं है, कुछ गलत विचार हैं, तो वो भोजन श्रेष्ठ भोजन, पवित्र भोजन, सात्विक भोजन नहीं माना जाएगा। तो सात्विक भोजन, पूर्णतया सात्विक भोजन क्या है? वो भोजन जो साइलेंस में बहुत प्रेम से, शांति से, प्रसन्नता से, परमात्मा की याद में और पूर्ण स्वच्छता के साथ बनाया हुआ भोजन है। वो भोजन पूर्णतया सात्विक भोजन है।
ऐसा भोजन हमें धीरे धीरे दिव्यता की ओर ले जाता है। तो इसलिए इन दिनों में अवश्य सिर्फ सात्विक नहीं पर पूर्णतया सात्विक भोजन स्वीकार करने का लक्ष्य रखें। अब तीसरी बात, यदि ये भोजन जो पूर्णतया सात्विक भोजन है, जो साइलेंस में, प्रभु के प्यार में, उसकी याद में, शांति में, खुशी से और स्वच्छता से बनाया गया है, यदि सबसे पहले उस भोजन को परमात्मा को अर्पित किया जाए तो वो भोजन दिव्य प्रसाद, प्रभु प्रसाद का रूप ले लेता है। उस भोजन में परमात्मा की याद की, परमात्मा की दुआओं की शक्ति भर जाती है। वो भोजन दुख भंजन भोजन कहलाता है। उस भोजन को खाने से बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाती है। हम सबको मालूम है प्रसाद का महत्व। प्रसाद का थोड़ा ही हिस्सा हम कितनी भावना से, कितने प्यार से स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रसाद शक्तिशाली होता है। वो आत्मा और शरीर, मन और बुद्धि सबको शक्ति प्रदान करता है। इसलिए प्रसाद की थोड़ी ही मात्रा हमें तृप्ति की अनुभूति कराती है। तो क्यों न केवल सात्विक, न केवल पूर्णतया सात्विक, परंतु प्रतिदिन दिव्य प्रसाद, प्रभु प्रसाद ही ग्रहण किया जाए, जिससे हमारा जीवन सचमुच में ऐसी महसूसता होगी कि हम तृप्त हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं है। अब इसके बाद एक बात और वो ये कि भोजन किस स्थिति में और कैसे, कहाँ बैठकर खाया जाए। जैसे भोजन को बनाने के लिए हमें साइलेंस, प्रेम, शांति आदि की ज़रूरत है, ऐसे ही भोजन खाते समय भी वही फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। भोजन को बहुत शांति से, बहुत प्रेम से, प्रसन्न चित्त से और एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड से, शुक्रिया की भावना से भोजन को ग्रहण किया जाना चाहिए। भोजन कभी भी जल्दी जल्दी या चलते चलते भोजन नहीं खाना है। उस धन्यवाद की, उस शुक्रिया की भावना से खाएं। परमात्मा का धन्यवाद करें, बनाने वाले का धन्यवाद करें और प्रकृति का धन्यवाद करें जिसने हमें भोजन दिया है। भोजन खाते समय टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया इत्यादि इत्यादि सबको भूल जाएं, क्योंकि ये भोजन में एक जैसे विष मिलाने की तरह से है। भोजन अमृत के बजाय विष के समान हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को भोजन खाते समय दूर ही रखें। ऐसे अगर आप भोजन बनाएंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे और स्वीकार करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि थोड़ी मात्रा में खाया हुआ भोजन आपको बहुत शक्ति प्रदान करता है, आपको तृप्ति की महसूसता लाता है। तो नवरात्रि के 3 दिन तो बीत गए हैं, आज चौथा दिन है, फिर भी 6 दिन बाकी हैं। तो आज से सात्विक भोजन, पूर्णतया सात्विक भोजन, दिव्य प्रसाद, प्रभु प्रसाद, दुख भंजन भोजन को ग्रहण करना प्रारंभ कीजिए और उससे आप भोजन का आनंद बहुत बहुत उठा सकेंगे। और अब एक अंतिम बात कौन सी कि क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि केवल नवरात्रि के 9 दिनों में ही सात्विक भोजन क्यों स्वीकार किया जाए? क्यों ना
इसे अपनी जीवन शैली का, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा ही बना लिया जाए। और जबकि हमने ये समझ लिया है कि हमें अपनी दिव्यता को उभारना है, हमें अपनी दिव्यता को प्रकट करना है, अपनी दैवी शक्तियों को जगाना है, और सात्विकता और दिव्यता का बहुत गहरा संबंध है, तो क्यों ना सात्विक भोजन को हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। आप इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिए और मुझे विश्वास है कि आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि सात्विकता ही हमें दिव्यता की ओर ले जाएगी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, लेकिन अभी रोज़ की तरह कुछ क्षण फिर से शांति में बैठते हैं और जो हमने सुना उसको फिर से चंद शब्दों में दोहराकर अपने लिए पक्का कर लेते हैं। फिर से बैठेंगे साइलेंस में, अपने मस्तक के बीच, भ्रिकुटी के बीच, दो नेत्रों के बीच जहाँ आत्मा का निवास है, वहाँ अपनी मन और बुद्धि को केंद्रित करेंगे। मैं दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप पवित्र है। मैं इस शरीर के द्वारा अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करती हूँ। मेरी भावना है कि मेरे शरीर के द्वारा केवल श्रेष्ठता ही प्रकट हो। श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ व्यवहार। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस शरीर को वैसा ही भोजन स्वीकार कराऊं जो मुझे श्रेष्ठता और दिव्यता की ओर लेता जाए। इन नवरात्रि के शुभ दिनों में मैंने सात्विक भोजन का लक्ष्य लिया है, लेकिन अब मुझे न केवल सात्विक भोजन परंतु पूर्णतया सात्विक भोजन, प्रभु प्रेम, प्रभु की याद में बनाया गया भोजन, प्रभु को अर्पण किया गया भोजन और ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया की भावना से स्वीकार किया गया भोजन अपने शरीर को खिलाना है, जिससे न केवल मैं आत्मा परंतु ये शरीर भी धीरे धीरे पवित्रता की ओर, दिव्यता की ओर अग्रसर होता जाएगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दिव्य स्वरूप हूँ। मेरी जीवन शैली सात्विक और दिव्य है।
ओम शांति। ओम शांति। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदाई लेते हैं। कल फिर मिलेंगे।